टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे दीपावली यानी कि दिवाली से जुड़ी वोकैबुलरी के बारे में। सबसे पहला है दीपावली मीन्स दिवाली। दिवाली दीपावली यानी कि दिवाली। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उस दिन अयोध्या वासी ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। तो भगवान राम को हम इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड राम। लॉर्ड राम। जो वनवास उन्होंने काटा था उस वनवास को कहते हैं एक्साइल। एक्साइल यानी कि वनवास। अगला है शुभ मुहूर्त मीन्स ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम यानी कि शुभ मुहूर्त। नेक्स्ट इज धन। धन को कहते हैं वेल्थ। वेल्थ यानी कि धन। और इस धन प्राप्ति के लिए दीपावली के वक्त लक्ष्मी देवी और गणेश जी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी माता को हम कहेंगे गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। और हमारे भगवान गणेश जी को कहेंगे लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा यानी कि भगवान गणेश। पूजा। पूजा को कहते हैं वर्शिप। वर्शिप यानी कि पूजा। फूलों का हार यानी गार्लैंड। गार्लैंड फूलों का हार यानी कि गार्लैंड। हवन जिसे कहते हैं सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर यानी कि हवन। अगला है पूजा थाली मीन्स प्रेयर प्लेट। प्रेयर प्लेट यानी कि पूजा थाली। इसमें होती है अगरबत्ती। इसे कहा जाता है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। सुपारी। सुपारी को कहेंगे बेटल नट। बेटल नट यानी कि सुपारी। ये है कलश जिसे इंग्लिश में कहते हैं उर्न। उर्न यानी कि कलश। नेक्स्ट इज खीले और बताशे यानी पार्च पैडी एंड शुगर कैंडी। पार्च पैडी एंड शुगर कैंडी। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद को कहेंगे होली ऑफरिंग्स। होली ऑफरिंग्स जो प्रसाद हम भगवान जी को चढ़ाते हैं उसे कहते हैं वो होली ऑफरिंग्स। अगला है सजाना। दीपावली के वक्त हर कोई अपना घर सजाता है, उसे कहते हैं डेकोरेट। डेकोरेट यानी कि सजाना। सजाने के लिए हम तोरण या झालर का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गार्लैंड और फ्रिल। गार्लैंड और फ्रिल यानी कि तोरण और झालर। वैसे ही हम अपने घर के बाहर कंदील लगाते हैं, उसे कहते हैं लैंटर्न। लैंटर्न यानी कि कंदील। तो रोशनाई को हम कहेंगे लाइट्स। लाइट्स यानी कि रोशनाई। घर के बाहर हम रंगोली निकालते हैं, उसे हम इंग्लिश में भी रंगोली ही कहते हैं, रंगोली। अगले दिया। दिया यानी कि लैम्प। लैम्प जो घर सजाने में हम इस्तेमाल करते हैं उस दिए को हम कहेंगे लैम्प। उसी की तरह जो मिट्टी का दिया होता है उसे कहा जाता है क्ले लैम्प। क्ले लैम्प यानी कि मिट्टी का दिया। यह बाती यानी कि कॉटन वीक। कॉटन वीक यानी कि बाती। अगली है दिए की लो यानी फ्लेम। फ्लेम दिए की लो यानी कि फ्लेम। तो दिया जलाने को हम कहेंगे लाइट द लैम्प। लाइट द लैम्प यानी कि दिया जलाना। इसी की तरह जब हम दियों की पंक्ति बनाते हैं तो उस पंक्तियों को इंग्लिश में कहा जाता है रो ऑफ लैम्प्स। रो ऑफ लैम्प्स यानी कि दियों की पंक्ति। इस त्योहार में हर कोई एक दूसरे को मिलता है, बधाई देता है। तो एक दूसरे को मिलना यानी कि मीटिंग ईच अदर। मीटिंग ईच अदर यानी कि एक दूसरे को मिलना। और हम हमारे बड़ों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ों के पैर छूना यानी कि टचिंग द फीट्स ऑफ एल्डर्स। टचिंग द फीट्स ऑफ एल्डर्स यानी कि बड़ों के पैर छूना। यानी कि प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स उपहार यानी कि प्रेजेंट्स। इस त्योहार पर हर कोई एक दूसरे को उपहार देता है जिसे कहा जाता है गिविंग प्रेजेंट्स। गिविंग प्रेजेंट्स यानी कि उपहार देना। उसी की तरह कोई कोई मिठाइयाँ भी बांटते हैं, इसे कहेंगे शेयरिंग स्वीट्स। शेयरिंग स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ बांटना। और उन मिठाइयों को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट्स। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। हर घर में बनता है गुजिया या करंजी जिसे कहा जाता है स्वीट डम्पलिंग। स्वीट डम्पलिंग यानी कि गुजिया या करंजी। नेक्स्ट इज चकली या मुरुक्कू जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल शेप फ्राइड स्नैक। स्पाइरल शेप फ्राइड स्नैक यानी कि चकली या मुरुक्कू। तो लड्डुओं को हम कहेंगे स्वीट बॉल्स। स्वीट बॉल्स यानी कि लड्डू। ये है शक्करपारा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट कुकीज। स्वीट कुकीज यानी कि शक्करपारा।
नेक्स्ट इज आतिशबाजी। इस त्योहार में हमें जगह जगह पर आतिशबाजी रोशनाई दिखाई देती है, तो आतिशबाजी को हम इंग्लिश में कहेंगे फायरवर्क्स। फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी। अगला है पटाखे। पटाखे यानी कि फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स, तो इन पटाखों को फोड़ने को हम इंग्लिश में कहेंगे बर्स्ट क्रैकर्स। बर्स्ट क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना। अगला है पटाखों की लड़ी, जिसे कहा जाता है चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, तो इस अग्निबाण को कहेंगे रॉकेट। रॉकेट यानी कि अग्निबाण। चक्री। चक्री को कहेंगे ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर यानी कि चक्री। नेक्स्ट इज छुट्टे पटाखे यानी कि लूज क्रैकर्स। लूज क्रैकर्स यानी कि छुट्टे पटाखे। यह टिमटिमाते सितारे वाले पटाखे, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हंटर। हंटर यानी कि टिमटिमाते सितारे वाले पटाखे। तो अनार को हम कहेंगे फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट यानी कि अनार। यह आलू बम यानी कि बुलेट बॉम्ब्स। बुलेट बॉम्ब्स, आलू बम को इंग्लिश में कहते हैं बुलेट बॉम्ब्स। पेंसिल पटाखे, इसे कहेंगे पेंसिल क्रैकर्स। पेंसिल क्रैकर्स यानी कि पेंसिल पटाखे। इस पॉप पॉप जादुई पटाखे को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉप पॉप मैजिकल ट्रिक। पॉप पॉप मैजिकल ट्रिक यानी कि पॉप पॉप जादुई पटाखे। नेक्स्ट है फुलझड़ी। फुलझड़ी यानी कि स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स यानी कि फुलझड़ी। बंदूक और चिटपटी, इसे कहा जाता है गन एंड रोल कैप्स। गन एंड रोल कैप्स यानी कि बंदूक और चिटपटी। नेक्स्ट इज सांप की गोली, स्नेक एग्स। स्नेक एग्स यानी कि सांप की गोली। अगला है सुतली बम, मीन्स एटॉम बम। एटॉम बम, सुतली बम को इंग्लिश में कहा जाता है एटॉम बम। तो इन रंगीन मैचेस को कहेंगे कलरफुल मैचेस। कलरफुल मैचेस यानी कि रंगीन मैचेस। नेक्स्ट इज प्रदूषण रहित पटाखे, जिनसे न आवाज होता है न धुआं होता है, तो इस प्रदूषण रहित पटाखों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स यानी कि प्रदूषण रहित पटाखे। रौनक, इन सब की रौनक को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉप एंड शो। पॉप एंड शो यानी कि रौनक। तो लास्ट है रोशनी का त्योहार। इस सब आतिशबाजियों से, पटाखों से या फिर रोशनाई से, जो रोशनी का त्योहार होता है, हर जगह पे जो रोशनाई होती है, आतिशबाजी होती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.